जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 देख रहे हैं और एक्सरसाइज 8.2 देख रहे हैं, जिसमें से इससे पहले वाले वीडियो में जो है 1 नंबर का पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और प्रत्येक में 4 ऑप्शन दिया है। आपको सॉल्व करके ऑप्शन चुनना है। यानी कहा जाए तो मान जो है टेबल वाला वो मान अगर याद है तभी आप ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव बना सकते हैं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व होता है और क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये जो है 2 का 1 है और ये ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन बोलिए दिए। तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं ऑप्शन वाला कैसे होगा। तो यहाँ जो है आपको दिया है 2 10 30 बाई 1 + 10 स्क्वायर 30। तो इसका मान यहाँ हम बगल में लिख दिए, याद रहेगा तब बनेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 10 30 है और बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 है। इसको सॉल्व करें तो 2 10 30, यहाँ देखिए 10 30 डिग्री 1/√3 है। तो यहाँ हो जाएगा गुने में 1/√3 बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 का तो वही हुआ 1/√3, लेकिन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। आगे करेंगे तो ये हो गया 2/√3 और बटे में हो गया आपका 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, रूट समाप्त हो जाएगा। आगे इसको बढ़ाएंगे तो 2/√3 बटे 3, यहाँ को एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 3 × 3 3 1 4, तो हो जाएगा 4/3। इसको उल्टा देंगे तो 2/√3, 3 चल जाएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे। तो यहाँ से हो गया 3 दूना, ये काट सकते हैं, 2 × 1 2, 2 दूना 4, तो हो गया 3/2√3। अब ये आया, लेकिन ऑप्शन में देखिएगा तो ऐसा कहीं नहीं है और इस तरह का अक्सर एग्जाम में पूछता है। दूसरी बात कि इससे पहले वाला वीडियो हम बताए त्रिकोणमिति में नियम कहता है कि नीचे में रूट को नहीं छोड़ना है जब सॉल्व करेंगे। तो अगर आंसर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो रूट नहीं छोड़ना है। तो जब रूट नहीं छोड़ना है तो पहले तो रूट हटाना है, और अगर अभी नहीं हटाते हैं रूट तो देखिए sin 60 √3/2 है, इसमें नहीं आया। cos 60 आपका cos 60 है 1/2 जो कि नहीं आया। tan 60 देखिएगा तो √3, ये भी नहीं आया। sin 30 देखिएगा तो 1/2। मतलब अगर कहा जाए तो अभी ऑप्शन के अनुसार एक भी नहीं है। तो इस हिसाब से कभी आपको लगेगा कि नहीं ये तो क्वेश्चन है गलत है, ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा। लेकिन यह मान है ना, उस मान पर लाएंगे, ये नीचे का रूट को पहले समाप्त करेंगे और इसको समाप्त करने के लिए हम परिमेयकरण करते हैं। 3/2√3, ये जो रूट वाला है इससे गुना भाग कर दो, √3/√3, इसको कहते हैं परिमेयकरण करना। तो परिमेयकरण किए तो बताओ, ये ऊपर में हो गया 3√3 बाय, नीचे हो गया √3 गुना √3 करेंगे, रूट समाप्त तो हुआ 3, यानी कि 2 गुना में 3, यहाँ से 3 3 क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या √3/2। अब इसमें देखिए √3/2 साइन में भी है, √3/2 कॉस में भी है। अब वहाँ ऑप्शन के अनुसार हमको चुनना पड़ेगा। कॉस में चलेंगे तो कॉस 30 है, साइन में चलेंगे तो साइन 60 है। तो ऑप्शन चुनिए, साइन 60 है लेकिन कॉस 30 नहीं है। तो मेरा आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए नंबर होगा। तो हम कह देंगे अतः सही उत्तर जो आपका होगा वो होगा ए। कितना है, साइन
60 डिग्री, और ये जो मान है किसके बराबर है, साइन 60 डिग्री के बराबर है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। ये तो मान लो हम करके दिखा रहे हैं, बाकी जब आंसर मिलाना तो किसी तरह फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये ज़रूरी है, ये याद नहीं रहेगा तो इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका 2 नंबर का सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है, और इसमें जो है आपका सवाल है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो 45 डिग्री यहाँ देखिए, यानी 10 45 का मान 1 होता है, तो बस 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही होगा। तो यहाँ से पुट कर दो, इसको सॉल्व करें तो सॉल्यूशन करें तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। आगे बढ़ाएं तो 1 प्लस 10 45 का मान 1 माइनस है, तो ये इसका स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 45 का मान 1 और इसका स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 0 बाय हो गया 2 और 0 बटे कुछ भी रहेगा 0, और ये आपका ऑप्शन में डायरेक्ट दिया है 0। तो हम कह सकते हैं कि सही उत्तर जो होगा आपका, सही उत्तर जो होगा वो कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। और यही हुआ 2 का 2 नंबर का सॉल्यूशन। अब देखते हैं इसका 3 नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको दिया है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। तो हमसे पूछ रहा है तब a क्या होगा, मतलब ये दोनों बराबर होने के लिए a का मान क्या चाहिए हमको, ये पूछ रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व ऐसे तो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जो है ना हम ऑप्शन से करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो ऑप्शन से आसान होता है करने के लिए, इसलिए इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। अगर मान लो a का मान 0 लेते हैं, सोचना है थोड़ा सा, a का मान अगर 0 लेते हैं तो 2 a का मान ले लिए 0, चूँकि ये बोले एंगल में रहता है, गुना नहीं है, तो 2 गुना 0 करेंगे 0 होगा, यानी कि साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री बराबर कितना होगा 0, होते कि नहीं। तो उसी तरह अगर इधर पुट करें, ये तो हो गया आपका LHS बराबर, अगर RHS में हम चलें तो RHS में चलें तो बताओ 2 साइन a का मान कितना ले रहे हैं, यानी यदि a का मान हम मान लो ले रहे थे 0 डिग्री, ये ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। तो अगर 2 साइन a की बात करें तो 2 साइन a का मान लिए हैं 0 डिग्री, तो 2 इंटू साइन 0 का मान 0, और 0 गुना कुछ भी करेंगे 0। आप देख सकते हैं दोनों आ गया बराबर, मतलब LHS बराबर आ गया RHS, यानी बायां पक्ष बराबर आ गया दायां पक्ष। कहने का अर्थ ये हुआ कि a का मान जो है यही 0 डिग्री होगा जिस पर कि ये बराबर हो गया। लेकिन सवाल ये है कि भाई इस सब पर भी तो हो सकता है, तो करके देखिए बिल्कुल नहीं होगा। ये नंबर ही मिल गया हमको। 30 डिग्री अगर रखिएगा तो 30 दूना हो जाएगा 60 डिग्री, साइन 60 कितना, साइन 60 हो जाएगा आपका साइन 60 √3/2, तो इधर हो गया √3/2, इधर रखेंगे तो a का मान 30 लिए, तो साइन 30 का मान कितना साइन 30 का मान हो गया आपका 1/2। अब बताइए 2 गुना है, तो 2 गुना 1/2, ये 2 कट के 1 होगा, इधर आ गया √3/2 और इधर आ गया 1, जो कि बराबर नहीं है। अगर इस ऑप्शन को चेक करें हम तो साइन 45 डिग्री, मतलब a का मान 45, तो a का मान 45 रखेंगे तो 45 दूना 90, साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 का मान कितना है 1। लेकिन इधर रख के देखते हैं, साइन 45 का मान 1/√2, बताओ 2 गुना है 1/√2 इसका हुआ, तो ये 1/√2 ये 1 के बराबर कभी नहीं होगा, तो ये भी आपका नहीं है हुआ, ये भी नहीं हुआ। 60 डिग्री अगर चेक करें तो 60 डिग्री, तो a का मान 60, यहाँ 60 रखेंगे तो 60 दूना 120। अब साइन 120 तो पता नहीं है, लेकिन साइन 120 फिलहाल के लिए बताते हैं। साइन 120 का मान यही जो होगा जो 60 का होगा, तो 60 का होगा तो कितना है √3/2, तो इधर हो गया आपका √3/2। उसके बाद इधर करेगा तो हम a का मान लिए हैं 60, तो साइन 60 का मान √3/2, लेकिन 2 से गुना है
तो √3/2। आप देख सकते हैं ये 2 कटेगा तो ये है √3/2 और ये है √3 जो कि बराबर नहीं है। तो ये तीनों मान पर जो है ये जो हिसाब है ये बराबर नहीं है और 0 डिग्री पर हो गया है बराबर। तो इसका मतलब ए का जो है सही मान कौन होगा, 0 डिग्री। इसलिए आपका सही उत्तर जो होगा वो ए नंबर ऑप्शन होगा। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब 2 का 4 में है कि 2 tan 30 डिग्री बाय 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री, और वहाँ से मान देख के पुट करके हल कर दो। हल करने के लिए अगर आ रहा है तो आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 10 30 डायरेक्ट पुट करते हैं। 10 30 यहाँ देखिए 10 30 का मान 1/√3 है, तो गुना 1/√3, ये तो ऊपर वाला हिस्सा हुआ, बटे 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान यही है लेकिन स्क्वायर है, तो 1/√3 न इसका हो जाएगा स्क्वायर। आगे बढ़ाएंगे तो ये हो गया आपका 2/√3, अब बटे ये हो गया 1 - 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे रूट समाप्त। 3 कहीं 3 में से 1 घट जाएगा 2, तो 2/3 हुआ नीचे, तो 2/√3 और बटे में हो गया 2/3, उलट जाएगा तो 2/√3 और ये 3 चल जाएगा ऊपर, 2 रहेगा नीचे, यहाँ से 2 हो गया समाप्त। तो बचा क्या आपका, तो बचा आपका 3/√3। फिर वही बात हुआ, नीचे में रूट आ गया और नीचे में रूट को नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी ऑप्शन मिलाइएगा तो कोनों से नहीं मिलेगा, तो इसलिए रूट को पहले समाप्त करना है। रूट को समाप्त करना है तो 3/√3 और हर का कर दो परिमेयकरण, यानी √3/√3 से गुना भाग कर देना। यहाँ से क्या होगा, आगे बढ़ाएं तो ऊपर में हो गया 3√3, इसको काट नहीं देना, फिर तो पहले वाला हो जाएगा, और बटे √3 गुना √3 करेंगे, रूट समाप्त यानी 3, यहाँ से ये कट गया तो बचा क्या, बच गया √3। अब आपका ऑप्शन में मिल जाएगा, देखिए साइन कॉस, साइन 60 नहीं कॉस 60 आपका 1/2 है जो कि ये नहीं होगा। उसके बाद जो है साइन 60 देखिएगा तो साइन 60 आपका √3/2 है जो कि नहीं होगा। tan 60 डिग्री देखिएगा तो tan 60 देख लीजिए मिल गया, तो इसका मतलब जो है ये किसका आंसर है, ये है आपका tan 60 डिग्री का। तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, सही उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट होता है। 3 में आपका कह रहा है कि यदि tan a + b = √3 और tan a - b बराबर 1/√3 हो, तब हमसे कह रहा है a और b का मान ज्ञात करें। लेकिन उसमें a और b कह रहा है कि न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। a और b का मान जो है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, यही क्वेश्चन में कह रहे हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम सब में भी। देखिए कैसे करेंगे, तो जो दिया है आपको वो हम लेते हैं। तो सॉल्यूशन अगर करें, इसका हल करें तो tan a + b = है √60 √3 और tan a + b, अगर इस तरह का आपका सवाल दिया रहे तो इधर जो बराबर में होगा उसका भी मान ले लेना है, ठीक है, उसका मान ले लेना है। तब आपको tan में खोजना है √3 कितना डिग्री होता है, तो tan में देखिएगा तो √3 आपको 60 डिग्री के बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि √3 के स्थान पर हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका मान तो √3 होता है, तो √3 का स्थान पर हम ये लिख सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ये देखिए tan मिल गया, तो tan मिल गया तो ये गायब हो जाएगा। इसको काट के नहीं दिखाना, नियम कहता है त्रिकोणमिति में इसको काट के नहीं दिखाया जाता है, गलत माना जाता है। बस ये देखिए कि आपका tan मिल गया तो इसका मतलब एंगल हो जाएगा
बराबर। तो जब एंगल बराबर होगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा A + B = 60 डिग्री, यानी इसका एंगल बराबर होगा। तो ये बराबर कर दिए, तो ये हो गया आपका समीकरण 1। फिर से चलते वो जो दूसरा दिया है 10 A - B बराबर है 1/√3। उसी तरह 10 में ही लेना है 1/√3 कितना डिग्री होता है। तो 10 A - B और 1/√3 देखिएगा तो कितना है, तो 1/√3 है 30 डिग्री। तो इसके स्थान पर हम चाहें तो 10 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 10 30 का मान 1/√3 होता है। यहाँ से 10 गायब हो जाएगा, तो बचा आपका ये एंगल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका दूसरा समीकरण बन जाएगा A - B बराबर 30 डिग्री। और इस तरह का इसको मान लेंगे समीकरण 2। और इस तरह का समीकरण तो बहुत सॉल्व किए, 2-3 विधि 4 विधि था। डायरेक्ट जो है मान प्रतिस्थापन विधि हो गया, विलोपन विधि हो गया, वज्र गुणन विधि हो गया, इस तरह से हम कर सकते कोई भी विधि से। तो हमको यहाँ जो है विलोपन विधि आसान है, सीधा देखो +b है -b है, दोनों कटा देंगे, जोड़ देंगे, कट जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे और b का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 प्लस कर देते हैं 2, दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो समीकरण 1 A + B बराबर 60 है, और समीकरण 2 है A - B बराबर है 30। हम दोनों को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता है। B गई, अच्छा B नहीं गई। तो A + A कितना हुआ 2A, और ये हो गया 60 30 कितना 90 डिग्री। यहाँ से अगर हम A निकालें तो कितना होगा बताओ, A बराबर होगा 90 डिग्री बटे में 2, यहाँ से हो गया 45 डिग्री। तो हमको A पता चल गया है 45 डिग्री है, और हमको चाहिए B। तो B कहाँ से आएगा, तो समीकरण 1 या फिर समीकरण 2, इसमें से किसी में भी रखो B निकल जाएगा। अगर B निकालना है तो यहाँ से मान लो हम चलते हैं समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से चलेंगे तो A एक जगह क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री, अच्छा लिख देते A + B बराबर 60 डिग्री। तो A का मान है 45 डिग्री, और प्लस में B बराबर 60। यहाँ से अगर हम B निकालें तो B बराबर होगा 60 - 45, तो कितना हो गया 15 डिग्री, 50 10 60, ठीक है 15 डिग्री। तो यहाँ से हमको निकल गया A बराबर 45 डिग्री और B बराबर 15 डिग्री। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि A और B जो है ये आपका न्यून कोण है, और क्वेश्चन में शर्त यही दिया था कि A और B का मान जो है ये क्या है, ये दोनों मिल के न्यून कोण है। तो न्यून कोण है, दोनों मिला के भी 60 डिग्री पूर रहा है। तो यही आपका उत्तर हुआ, और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और इसमें आपको कह रहा है कि सत्य और असत्य कीजिए और कारण सहित बताइए। तो पहला आपका क्वेश्चन है sin A + B बराबर sin A + B, ऐसा होता है क्या, ये हमसे पूछा है। देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। अगर मान लेते हैं हम कि sin मान ले A का मान लो हम ले लेते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री तो अच्छा चलो A का मान लेते 30 डिग्री ले लेते, इसका मान ले लेते 30 डिग्री, तो हो जाएगा sin 30, और B का मान लो ले लेते 45 डिग्री। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो नहीं होगा। अगर मान लो हम ये ले लेते हैं 60 डिग्री, तो कितना होगा sin 30, अति A का मान 30 और B का मान 60, 60 30 कितना हुआ 90, यानी कि sin 90 हो गया इधर, और sin 90 का मान कितना है 1 है। तो अगर इसका मान हम 30 लिए, इसका मान 60 लिए, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 90 हुआ, तो sin 90 कितना होता है 1। तो अगर A का मान 30 लिए तो बताओ यहाँ 30 रखेंगे, तो sin 30 कितना होता है, sin 30 होता है 1/2, 1/2 हो गया ये sin 30। अब प्लस में अब B का मान लिए 60, तो sin 60 कितना होता है √3/2, √3/2। अब इसको जोड़ के देखिए 1 नहीं पूरेगा, जबकि हम A और B का मान यहाँ रखे तो इसका मान 1 आया, यहाँ 1 नहीं आएगा। कहने का मतलब है ये बराबर नहीं होगा, ये क्या है वो सत्य है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। तो ये जो है आपका ये क्या हो गया असत्य है।
कारण में हम बता ही दिए, एक एक उदाहरण लेके दिखा सकते हैं और बी का मान लेके। बी की बात करें, दूसरा नंबर करें, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो टेबल अभी बना हुआ है, देख लीजिए। साइन थीटा, थीटा यही है, करें थीटा में वृद्धि होता है तो साइन थीटा में वृद्धि होता है। तो देखो साइन 0 0, साइन 30 1/2 मतलब 0 से बड़ा है, और साइन 45 डिग्री 1/√2 इससे भी बड़ा है, थोड़ा सा भाग दीजिएगा तो पता चलेगा। और साइन 60 √3/2 इससे भी बड़ा है, और साइन 90 1। कहने का अर्थ ये हुआ कि थीटा का मान जैसे जैसे वृद्धि हो रहा है तो साइन थीटा का मान में भी वृद्धि हो रहा है, क्योंकि 0 से हो गया किधर 1 हो गया। तो बताओ 0 से 1 हो गया तो इसका मतलब बढ़ रहा है, तो ये सही है। साइन यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ जो है साइन थीटा के मान में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ये क्या हो गया आपका, सत्य है। तो कारण में आप टेबल देख सकते हैं, वहाँ स्पष्ट है। इसी का विपरीत यहाँ देखिए, करे थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। ये तो गलत बात है भाई। कॉस 0 1 है, उसके बाद जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है और कॉस का मान देखिए घट रहा है, और लास्ट में घटते घटते 0 हो गया। कहने का अर्थ हुआ 1 से 0 हो गया, तो ये तो घट रहा है ना। जबकि ये क्या कर रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान वृद्धि होता है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा, ये तो घट रहा है। तो इसलिए क्या हो गया, ये असत्य हो गया। कारण अगर देना है तो टेबल बगल में है, वहाँ दिखा सकते हैं। अब ये थीटा, चौथा नंबर, चौथा करें थीटा के सभी मानों पर, सभी मान का मतलब क्या, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री सब पर, ठीक है। तो करें थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है कि, तो देखिए तो साइन 0 डिग्री 0 है, साइन कॉस 0 डिग्री 1 है, बराबर कहाँ है। साइन 30 डिग्री 1/2 है, कॉस 30 डिग्री √3/2 बराबर नहीं है। साइन जो है 45 डिग्री 1/√2 और कॉस 45 1/2 यहाँ बराबर है, इस जगह बराबर है। और देखिए तो साइन 60 डिग्री है √3/2 और कॉस 60 है 1/2, ये बराबर नहीं है। साइन 90 डिग्री 1 है, कॉस 90 डिग्री 0 है। तो कहने का अर्थ ये हुआ केवल किस पर बराबर है, केवल 45 डिग्री पर ये बराबर है। जबकि हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि केवल कितना पर हो रहा है, 45 डिग्री पर। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये क्या है, असत्य है। कारण अगर देगा तो लिख सकते हैं, क्योंकि केवल 45 डिग्री के लिए जो है साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा 45, बाकी इसके अलावा और कोनो पर बराबर नहीं होगा। लास्ट देख लेते हैं, लास्ट आपका है a बराबर 0 डिग्री। तो कह रहा है कि कॉट ए परिभाषित नहीं होता है। तो देखिए a 0, तो इसका मतलब कॉट ए एक जगह क्या रखना है, 0। तो अगर आप कॉट 0 डिग्री की बात करें तो देखो टेबल में, तो कॉट किसका उल्टा, tan का उल्टा, tan 0 कितना, tan 0 0, तो कॉट कितना होगा, तो इसका उल्टा करो भाई, इसका उल्टा करेगा तो 1/0 यानी कि इन्फिनाइट। अब बताओ सही है या गलत। हमसे कह रहा है कि परिभाषित नहीं होता है, ये क्या हुआ, परिभाषित नहीं होता है। अक्सर इसमें गलती करके विद्यार्थी आता है, क्योंकि ये नहीं के चक्कर में नहीं करके आ जाता है। क्यों, ये भी तो वही कह रहा है परिभाषित नहीं होता है, एक मतलब अपरिभाषित होता है। तो भाई ये भी तो अपरिभाषित हुआ, वो परिभाषित बोलो कि परिभाषित नहीं बोलो, एक के बात न हुआ। तो ये नहीं के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है और अक्सर गलती करके आ जाता है। इसलिए ये भी क्या है आपका, ये सत्य है, क्योंकि सही है वो परिभाषित ही है, अर्थात परिभाषित नहीं है। दूसरे लैंग्वेज में कह दिया, तो इसलिए नहीं वाला पर थोड़ा सा गौर से देखा कीजिए और उसको ध्यान से बनाया कीजिए, अक्सर इसके चक्कर में गलती करके आ जाता है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 8.2 का, और मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज 8.3 के साथ।